दोस्तों, कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो गई है जैसे कि किसी का दिमागी संतुलन खराब हो जाए। कांग्रेस के नेता ये समझने में नाकाम हैं कि आखिरकार जो वो फर्जी मुद्दे लेकर उठाते हैं, देश की जनता उनके ऊपर हंसती है। और नेपाल का उदाहरण जो वो दे रहे हैं कि भारत में भी ऐसा आंदोलन हो सकता है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इसका पूरा असर गांधी परिवार पर पड़ने वाला है और कांग्रेसियों पर पड़ने वाला है। अब वो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। मानसिक दिवालियापन देखिए कि बैलेट से ये चुनाव हुआ जैसा कि कांग्रेस मांग करती रही है, और हमेशा से ये बैलेट से इसलिए होगा क्योंकि इस पर सांसदों को अपनी पसंद के नाम को लिखना होता है वरीयता के आधार पर। जैसे कि दो लोग खड़े हैं चुनाव में, तो नंबर 1 पर वो किसको पसंद कर रहे हैं, नंबर 2 पर कौन, नंबर 3 पर कौन, इस तरह से नाम लिखना उनके लिए अनिवार्य है। उसके बाद उसको अपना नाम लिखकर सिग्नेचर करना होता है, और ये ईवीएम में हो नहीं सकता, इसलिए ये बैलेट से चुनाव था। सांसदों का चुनाव है, स्पष्ट रूप से नाम लिखा जाता है, मर्जी से सांसद डालते हैं, और इसमें व्हिप जारी नहीं होता। तो सभी पार्टियां अपने सांसदों को निर्देशित करती हैं कि उनको वोट कहां डालना है। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि अंतरात्मा की आवाज पर सांसद अपना वोट दें, लेकिन अंतरात्मा की आवाज के साथ पार्टी के मुखियाओं की तरफ से, यानी पार्टी तय करती है किस प्रत्याशी को अपना वोट देना है। तब सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, इनके विरोध में सारा विपक्ष खड़ा था, बिल्कुल तय है। और आज की डेट में अब वो मुख्यमंत्री, वो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस वोट चोरी के आरोप में, जो अभी तक फर्जी मुद्दा पूरे देश में चला रहे हैं, जिसकी पोल पट्टी चुनाव आयोग खोल चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने चुनौती दी थी, वहां डांट लग चुकी है, मद्रास हाई कोर्ट से फटकार लग चुकी है कि इसमें कोई दम नहीं है, आप जो आरोप लगा रहे हो फर्जी है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है, इस इंडी गठबंधन को लगता है कि इसी तरह फर्जी मुद्दा जैसा कि सीए पर उठाया, मुद्दा फ्लॉप हो गया, लेकिन देश के अंदर कई जगह धरने, प्रदर्शन, आगाजनी, तोड़फोड़, मर्डर तक हुए, ये कराने में कामयाब रहे। ये कृषि का बिल का विरोध किया, 3 कृषि बिल किसानों के हित के थे, लेकिन इन्होंने झूठ बोला, और सबने मिलकर झूठ बोला। तो कुछ लोगों को लगता ही है कि इतने सारे नेता अगर कह रहे हैं, हो सकता भाई कोई गड़बड़ है। मुट्ठी भर लोगों को ये दिल्ली के बॉर्डर पर लेकर बैठ गए, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस का नुकसान हुआ, और कई लोगों की मौतें भी कोरोना काल में हुई। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस तरह से ये हर मुद्दा हर 5-6 महीने में लाते हैं। अब की बार इन्होंने सोचा कि हम जो है प्रयोग करके देखते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे और कहेंगे मोदी जी का इस्तीफा दो, क्योंकि मोदी जी तो फर्जी वोट से पीएम बने हैं। अब ये भूल गए कि वो पीएम सांसद का चुनाव जीतने के बाद वाराणसी से वो एक बंदा है। चलिए अगर मान भी लें, हाइपोथेटिक एक बात है, मान लें कि भाई वो फर्जी चुने गए हैं, तो बाकी तो दूसरा कोई बन जाएगा। योगी जी को बना देते हैं, योगी जी बन जाएंगे, मोदी को हटा लो। आप कहते हो मोदी जी हटाओ, फर्जी तरीके से चुने हो, वाराणसी सीट में 1.5 लाख फर्जी वोट हुए, चलिए योगी जी को चुनाव कर देते हैं, और फिर चुनाव हो जाएगा वाराणसी में, ये भी पता लग जाएगा योगी जी को कितना वोट मिला। लेकिन बेमतलब का एक मुद्दा बनाना, और अब आप हद देखिए, दिवालियापन इसको कहते हैं मानसिकता का, कि अब ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी से पत्रकारों ने पूछा, रायबरेली गए थे, कि भाई आप इस पर क्या कहेंगे, क्रॉस वोटिंग हुई है, इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। जो इंडी गठबंधन के सांसद हैं, उन्होंने एनडीए का जो प्रत्याशी है सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया है, और अंतरात्मा की आवाज सुनी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब आपने ये कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज पे ये वोट डालना है, तो सांसदों को लगा कि एक तरफ तो वो प्रत्याशी खड़ा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, जिसको इंडी गठबंधन राहुल गांधी ने चुना, जिन्होंने नक्सलियों का साथ दिया, जो लालू यादव के भक्त हैं। अब अंतरात्मा उनकी जागी कि भाई ऐसे आदमी को उपराष्ट्रपति पद जैसे पे बिठाना बहुत खतरनाक हो सकता है, और इसलिए उन्होंने एक बढ़िया राष्ट्रभक्त व्यक्ति आरएसएस के स्वयंसेवक को चुन लिया।
अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वोट चोरी हुई है। तो राहुल गांधी को वोट चोरी जैसा मुद्दा ऐसा लगता है कि वो इस मुद्दे के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी को सत्ता से हटा सकते हैं। उनको यह नहीं पता कि इस देश की जो जनता है वो जनता मोदी को चाहती है और इस देश में एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका के ऊपर चुनाव आयोग का अपना डिसीजन है और हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है। ये भूलते हैं। लेकिन अब इसमें शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जो ये है राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया, इनको करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा देखिए वोट चोरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस के नेताओं का दिमाग चुरा लिया गया है। भाई वो दिमाग से ही तो अपना वोट डाल रहे थे सांसद। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना वोट चोरी है। तो भाई आपका क्या कहा जाए। राहुल गांधी को देखा देख टीएमसी के बनर्जी, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि साहब 15 और 20 करोड़ रुपए देकर के सांसदों को खरीदा गया। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि क्या आपके सांसद बिकाऊ हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कल राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेपो किड कहे जा सकते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा यहाँ पर अनर्गल आरोपों के बाद वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो बैलेट से हुआ उस पर सवाल खड़े कर दिए थे, कहा था वोट चोरी हुई है। अब उनकी देखा देखी टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी का भी कहना है कि भाई 15-20 करोड़ रुपए में लोग खरीदे गए। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के जो नेता है, सांसद है, वो टिकाऊ नहीं, वो बिकाऊ है क्या? मतलब अपने ही नेताओं की नैतिकता पर, इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े करना। और देखिए ये पैटर्न बन चुका है इन दोनों ही नेपो किड्स का कि भाई जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव क्यों हारे उस पर विश्लेषण करने के बदले कभी संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। इसमें तो ईवीएम भी नहीं था। तो अब अभिषेक बैनर्जी को बताना चाहिए कि इसका प्रमाण कहाँ है और केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना, ये इन लोगों की आदत और फितरत बन चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट भारत के तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो पूरे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन पर इस प्रकार का आरोप लगाना, क्या डीएमके इस आरोप को स्वीकारती है? उद्धव सेना भी उनके प्रति काफ़ी अच्छा रुख रखता था क्योंकि वो गवर्नर थे महाराष्ट्र के। क्या उद्धव सेना इस प्रकार की शब्दावली को एक्सेप्ट करती है? अब उनको बताना चाहिए कि अभिषेक बैनर्जी और राहुल गांधी के जो बेतुके कुतर्क भरे आरोप है उनके प्रति उनका क्या स्टैंड है। सुना आपने, शहजाद पूनावाला ने बिल्कुल साफ कहा कि भाई आप अपने साथ, ये पिछले चुनाव में भी हुआ था, जब जगदीश धनखड़ जी का चुनाव हुआ था उस समय भी ये कांग्रेसी इंडी गठबंधन के नेता यही बोल रहे थे, सांसदों को खरीदा गया है। ममता बनर्जी यही बोल रही थी। तो भाई आपके सांसद आपके वश में नहीं है, या वो लालची कह रहे हो आप उनको कि 15-20 करोड़ रुपए में उन्होंने वोट दे दी। एक तरफ कह रहे हो अंतरात्मा की आवाज से वोट करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बिक गए। तो अपने ही सांसदों को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस क्रॉस वोटिंग की जांच की मांग कर रही है। पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा, ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए किसने किसको वोट दिया है। भाई ये तो पता लग ही जाएगा, लेकिन फिर जो बैलेट में अंदर वोट डाला गया है इसका मतलब क्या है? हाथ खड़े करवा लेते फिर तो। जो गुप्त मतदान है वो गुप्त मतदान इसीलिए होता है, बस केवल उन अधिकारियों को पता है जिन्होंने वोटों की गिनती की है और देने वाले को पता है। और अगर आपको लगता है कि साहब इसमें गड़बड़ी हुई है तो अभी तक तो हंगामा हो गया होता। और फिर ठीक है, आप जांच की मांग कर रहे हैं तो करिए, चुनाव आयोग को लिखिए, देखना होगा। पवन खेड़ा ने क्या कहा सुनिए आप। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से चुराए गए वोट, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सुना आपने, मतलब आप समझ लीजिए कि यह है बौखलाहट कि एक तरफ आप ऐसा प्रत्याशी मैदान में खड़ा करते हैं जिसने नक्सलियों का साथ दिया, जिसने इस देश में जो आदमी के, अगर वो ऐसा आदेश ना देते तो
सैकड़ों लोग मारे गए नक्सलियों के हाथों, वो ना मरते। ऐसा आदमी जो लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, जिसकी वोट भी नहीं है, और उसको महान बताते हुए हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं, ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनाया जाता या बन जाते तो देश का दुर्भाग्य कहा जाता कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति को वो अपना हीरो बता रहा है, महान व्यक्ति बताकर उसको हाथ जोड़कर खड़ा है। और इस अंतरात्मा की आवाज में इंडी गठबंधन के जो नेता बीजेपी के साथ गए, एनडीए के साथ में गए, सीपी राधाकृष्णन जी को जिन्होंने वोट किया, अब आप उनको बेईमान, चोर, पैसे से बिकाऊ बता रहे हो। तो ये खुद की मानसिकता का एक प्रदर्शन इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब समय आ गया है, अगर नेपाल जैसा कुछ भारत में हुआ तो निश्चित समझ लीजिए वहां भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोग खड़े हुए, वहां वादा खिलाफी के लोग खड़े हुए, वहां जिस तरह से नेपोटिज्म और नेताओं के बच्चों को मौज मस्ती कराने के लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया गया, उसके विरोध में लोग खड़े हुए हैं। नेपाल में जो आंदोलन हुआ है, क्यों हुआ? लोगों ने देखा कि जो नेता हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी जमा कर ली। तो भाई ना तो गांधी, ये जो गांधी परिवार है, फिर इसका क्या होगा? विदेशों में पढ़े हैं। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल क्या करता है भाई? कुछ नहीं, भगवंत मान के साथ चार्टर्ड प्लेन में घूमना। जनता परेशान है पंजाब में, बाढ़ से लोग बेघर हो गए, परेशान हो गए हैं। और आप देखिए इनकी अय्याशी में कोई कमी आई हो तो, इनके ऐशो आराम में कोई कमी आई हो तो, और अगले आने वाले दिन में आप देख लेना। तो लोग इनके विरुद्ध सड़कों पे उतरने वाले हैं, इनकी हालत खराब होने वाली है ऐसे नेताओं की। मोदी और योगी का क्या है? फक्कड़ आदमी है, उन्होंने ना प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, ना उनके रिश्तेदारों को कहीं प्रॉपर्टी बनवाई है, ना उनके रिश्तेदार और परिवार वाले कहीं जो है विदेशों में ऐश कर रहे हैं। तो इसमें कौन फंसेगा? ये विपक्षी दल ही फंसने वाले हैं, भले ही ये वोट चोरी का कितना मुद्दा बना लें। अगर देश के राष्ट्रभक्त जागृत हो गए तो इन्हीं के लिए सिरदर्द बनने वाला है ये जो आंदोलन करके प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।